हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे बताने जा रही हूँ होलसेल ट्रेड क्या होता है, या कह सकते हैं थोक व्यापार किसे कहते हैं। होलसेल ट्रेड जानने के पहले हम जानना चाहेंगे कि होलसेल ट्रेड जो होता है वो देशी व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। देशी व्यापार जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एक देश के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है उसको देशी व्यापार या होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं होलसेल या थोक व्यापारी। थोक व्यापार का मतलब होता है वैसे व्यापार से होता है जो कि ऐसे व्यापारी से जो पहले उत्पादकों तथा निर्माताओं से अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद करके और उसे फुटकर व्यापारियों के हाथों में छोटी छोटी मात्रा में बेचता है। यानी कि उत्पादक और निर्माताओं के बीच अधिक मात्रा में माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचने को ही थोक व्यापार कहते हैं। इस तरह से इस कार्य में करने वाले जो कार्य होते हैं उसे थोक व्यापारी कहते हैं। यह होता है क्या वितरण का जो माध्यम होता है, या कह सकते हैं जो जरिया होता है, उसमें थोक व्यापार का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह उत्पादकों और निर्माताओं और फुटकर व्यापारियों के बीच एक कड़ी का काम करता है। इस तरह से कह सकते हैं थोक व्यापार ऐसा व्यापार है जो कि फुटकर व्यापार से माल लेकर के, और कह सकते हैं ये फुटकर व्यापारियों के हाथों माल को बेचता है, निर्माताओं से माल को लेकर के। यानी कि इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम इन द स्मॉल क्वान्टिटीज टू द रिटेलर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से खरीद करके और फुटकर व्यापारियों के हाथों में छोटी छोटी मात्राओं में बेचना ही थोक व्यापार कहलाता है। इसे अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं कि विद्वान या अलग अलग अर्थशास्त्री इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि सभी व्यापारी, एजेंट तथा संग्रहकर्ता जो एक ओर उत्पादकों तथा दूसरी ओर फुटकर विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है उसे थोक संस्थान या होलसेल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक कड़ी का काम करता है। थोक व्यापारी जो होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच एक कड़ी का काम करता है। इस तरह से इसके कुछ अपने फीचर होती हैं। थोक व्यापारी जो होता है वो थोक व्यापारी वस्तुओं की बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री का काम करता है, या कुछ विशेष वस्तु में ही व्यापार करता है, या विभिन्न प्रकार की वस्तु में व्यापार नहीं करता है। फिर यह वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों के हाथों बेचता है। यह निर्माताओं से या कह सकते हैं प्रोड्यूसर से माल लेकर के फुटकर व्यापारियों के हाथ में बेचता है। यह प्रायः इसका जो काम होता है वो नगद क्रय और विक्रय जो करता है वो उधार बिक्री का भी काम करता है। फिर कह सकते हैं यह उत्पादकों तथा निर्माताओं या फुटकर व्यापारियों के बीच एक मिडिल मैन का, या कह सकते हैं कड़ी का काम भी करता है। फिर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के वितरण के लिए थोक व्यापारियों के पास बहुत से एजेंट तथा दलाल होते हैं। फिर थोक व्यापारी के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। होलसेल ट्रेड के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से थोक व्यापारी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन के आधुनिक तरीकों को भी अपनाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वह अपने माल का जो स्टॉक होता है वह दुकान में ना रख के गोदामों में अपने वस्तुओं को संभाल करके रखते हैं। थोक व्यापारी दुकान की सजावट पे बहुत कम खर्च करते हैं। वो अपनी दुकानों में चूँकि वस्तुओं को नहीं रखते हैं, वह दुकानों में केवल सैंपल रखते हैं, और वहाँ पे वो इसलिए अपनी दुकानों को अधिक आकर्षक ढंग से सजा करके नहीं रखते हैं। फिर कह सकते हैं वह माल की खरीद के लिए एडवांस पेमेंट करते हैं और खरीदने का आदेश दे करके खरीदते हैं माल को। इस तरह से वस्तुओं का जो संग्रहण होता है वह मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। ये वस्तुओं को अपने गोदामों में रखते हैं, और जब वस्तुओं की मांग और पूर्ति में अनबैलेंस हो जाता है, कह सकते हैं डिमांड जो ज़्यादा होने लगता है और मांग कम, ये प्राइसेस उसके हाइक हो जाते हैं, तो वैसी हालत में ये वस्तुओं में एक संतुलन या बैलेंस स्थापित करने का भी काम करता है। थोक व्यापारी को क्या होता है कि थोक व्यापारी के लाभ का प्रतिशत जनरली बहुत कम होता है और प्रायः नाम मात्र का होता है, ये भी हम कह सकते हैं। थोक व्यापारी उत्पादक और निर्माता और फुटकर व्यापारी दोनों को ही वित्तीय सहायता करता है। ये निर्माताओं को भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और फुटकर व्यापारियों को भी आर्थिक सहायता या मदद करते हैं।
इस तरह से थोक व्यापारी की एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिसे हम कह सकते हैं कि ए पर्सन और फर्म्स दैट बाइज मैकेनाइज्ड एंड रीसेल्स it either to retailers or subsequent resale to the consumer or business firms for industrial or business use is called the wholesaler। या हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति या फर्म जो वस्तुओं को खरीद कर या तो फुटकर विक्रेताओं को और जो उन्हें उपभोक्ताओं को पुनः बेचने का काम करते हैं या व्यावसायिक फर्मों को बेचता है जो कि औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए काम में लाते हैं, उसे थोक व्यापारी कहते हैं। इस तरह से थोक व्यापारी है और उसके कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो कि रिटेलर से कह सकते हैं या फिर फुटकर व्यापारियों से कुछ हटकर होते हैं। फिर आगे हम थोड़ा सा इसमें जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं या ये क्या क्या लाभ प्रदान करते हैं अपने से जुड़े हुए लोगों को। तो थोक व्यापारी जनरली जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, सबसे पहले तो उनसे जुड़ा हुआ जो लोग होता है वो होता है प्रोड्यूसर या फिर निर्माता या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर। तो ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को भी बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। उसके साथ साथ फुटकर व्यापारियों को भी यह बहुत तरह की सुविधा देता है और साथ में कंज्यूमर को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है या कह सकते हैं कि समाज को या सोशल भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि सर्विसेज रेंडर टू रिटेलर या कह सकते हैं सर्विसेज रेंडर टू प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर को ये कौन कौन सी सर्विसेज या यूटिलिटी प्रदान करता है। जिसमें पहला पॉइंट्स हम लोगों को इसमें दिख रहा है, नज़र आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट्स है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। थोक व्यापारी जो होते हैं वो उपभोक्ताओं से सीधा संबंध तो नहीं होता, लेकिन फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की मांग और की सूचना जो होता है वो थोक व्यापारी को देते रहते हैं और इसे निर्माताओं तक पहुंचाते रहते हैं और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन मांग के आधार पर ही करते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये मांग की जो सूचना होती है वो फुटकर व्यापारियों के द्वारा होलसेलर को मिलती है और होलसेलर निर्माताओं को अपने उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिंग एज मिडलमैन या मध्यस्थ का कार्य करना। तो थोक व्यापारी जो होते हैं वो मिडलमैन का भी काम करते हैं। ये वितरण के माध्यम में एक मिडलमैन का भी काम करते हैं या मध्यस्थ का काम करते हैं। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच एक मध्यस्थ का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प कह सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना। थोक व्यापारी जो होते हैं वो उत्पादकों को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और उन्हें नगद या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं और समय समय पर उनको कुछ सुविधाएं भी उन्हें प्रदान करते हैं और आर्थिक रूप से भी उनको मदद देते हैं किसी वस्तु के प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग या कह सकते हैं विज्ञापन में सहायता करना। विज्ञापन के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है और आकर्षित होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए इसका जो लाभ होता है जिससे अधिक से अधिक आकर्षित विज्ञापन होने से कंज्यूमर उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये काम जो होता है वो थोक व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। जो कंज्यूमर के पास तक वस्तु जानी होती है वो तो चली जाती है, लेकिन रेस्ट जो वस्तु बच जाती है उसे वो अपने गोदामों में संभाल करके रखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, फिर वो सप्लाई का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ या वितरण सुविधाएं प्रदान करना। तो थोक व्यापारी के आ जाने से उत्पादक का संबंध जो होता है वो सीधा फुटकर व्यापारियों से ना हो करके व्यक्तियों से होता है और फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से ना मिल करके थोक व्यापारी से मिल करके वो वस्तुओं को लेते हैं और उसे पहुंचाते हैं। इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। फिर मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना, जैसे समय पे प्राइस हाइक कर जाता है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम, तो वैसी हालत में मार्केट में सप्लाई करके प्राइसेस को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन या कह सकते हैं उत्पादन में मितव्ययता प्राप्त करना। थोक व्यापारी जो होता है वो उत्पादकों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आदेश देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पैमाना उत्पादन का बढ़ जाता है और बड़े पैमाने पर सभी उत्पादकों को भी इससे फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह से हम जैसे देखते हैं कि थोक व्यापारी प्रोड्यूसर को बहुत तरह से बहुत सुविधाएं प्रदान करता है और प्रोड्यूसर को सीधा रिटेलर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये काम थोक व्यापारी खुद कर देते हैं और उनका
आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाता है, प्लस